एग्जाम्पल नंबर 4 क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का। इन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये गिवन है। प्रूव दैट पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के, राइट, ये इसके पैरेलल है। तो हमें इसमें करना क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बस हमें क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए, एक तो चाहिए हमें ए ये वाला हो जाए, या फिर इसी के पार्ट का है ये ए मतलब कि एंगल। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइड, और थर्ड होता है साइड एंगल साइड, राइट। साइड एंगल साइड मतलब साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल के प्रोपोर्शन होने चाहिए साइड, तब हम इसको और इसको ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ एंगल चाहिए। तो मैं इसमें से अगर हमारा कोई भी आ जाता है, इस एंगल में प्रूफ हो जाता है, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है इसको ले लेंगे, लिखेंगे गिवन ट्राइंगल, गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, टू प्रूफ हमें क्या करना है, ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के, राइट। ये दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है ये वाला जो एंगल है ए पी पैरेलल है, सॉरी इक्वल है किसके, एस के, क्योंकि ये क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन जा रही हो सामने से इन ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P इक्वल है एंगल S के, राइट। अब इसका रीज़न क्या है, अल्ट्रा नेट एंगल, राइट। और इसी तरह से हम Q और R को भी ले सकते हैं, एंगल Q इक्वल है एंगल R के, सेम रीज़न, राइट। उसके बाद हम वैसे तो हम इससे भी कर सकते हैं, ये वाले क्राइटेरिया में फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन हमें और भी दिख रहे हैं इसमें, ये वाला एंगल इस एंगल के भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, राइट, ये इसके और ये वाला इसके। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू पैरेलल है एंगल आर ओ एस ओ आर के, सॉरी एस ओ आर के, राइट, एस ओ आर के। ये वाला एंगल इसके एंगल हो जाएगा, ये वाला इसके, ये वाले एंगल का नाम क्या होता है, इसको हम हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम होता है इसका। और अगर हम यहाँ पे हमें मिल गया एंगल P बराबर S के, ये वाला एंगल बराबर इसके है, Q बराबर R के, ये वाला एंगल बराबर इसके, P O Q ये वाला एंगल S O R इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए ट्राइंगल P O Q पैरेलल है ट्राइंगल S O R के, किस नियम से, एंगल, ये हमने कहाँ पढ़ा था, थ्योरम नंबर 6.3 में, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 5, ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल P। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व फिगर को हमें फिगर को क्या करनी है, ऑब्जर्व करना है, एंड देन फाइंड एंगल P की वैल्यू निकालनी है। P कहाँ पे, यहाँ पे है, ये वाला एंगल है, बट ये तो हमें पता ही नहीं, ये क्या, हमें ये दोनों भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व बोला तो ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व देख करके हमें क्या पता चलता है कि AC ये 3.8 है, सॉरी AB किसके बराबर है, RQ के, BC किसके बराबर है, PQ के, और AC किसके बराबर है, इसके बराबर नहीं मतलब रेशियो में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB
ए बी किसके अपॉन में आएगी, ए बी अपॉन में आर क्यू। ए बी की वैल्यू है 3.8 और आर क्यू की वैल्यू है 7.6। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये कितने से डिवाइड होगा, 1/2 से। 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 ही आएगा, राइट। देन बी सी अपॉन में पी क्यू। बी सी है 6, पी क्यू है 12। 6 12 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देन है ए सी अपॉन में आर पी। ये है 3√3 अपॉन में 6√3। तो 3 से हम 6 को काटेंगे 1/2 और √3 से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा कि यहाँ पे 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा कि दोनों ट्राइंगल की जो साइड है वह प्रोपोर्शनली इक्वल है, राइट। अगर दो ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शन हो जाती है तो वो क्या होती है, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कैसे, तो हमने यहाँ पे जो भी हमने साइड ली उसी का हम ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट। तो हम ट्राइंगल क्या लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलर है ट्राइंगल किसके, आर पी क्यू के, राइट। तो लिखेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू, क्यू की यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा आर के, बी बराबर पी के और सी बराबर क्यू के, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंगे हम आर, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी के, राइट। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर मिल गए हैं। अगर सिमिलर मिल जाते हैं, ये किस नियम से निकले, क्योंकि इस तीनों के जो कौन से क्राइटेरिया हैं, दोनों के साइड क्या है, रेशियो में इक्वल है। तो लिख सकते हैं बाय एस, राइट। अब अगर हमें ये एस से मिल चुके हैं तो हम इनके सारे ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बराबर आर के, एंगल बी बराबर क्यू के, एंगल सी बराबर पी के, राइट। सी बराबर पी के है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है क्या, फाइंड द एंगल पी पूछा है, बट हमें यहाँ पे दो एंगल ही नहीं पता, तो हम इसको कैसे पता करेंगे, हम इसको करेंगे इसके इक्वल से। जब ए बराबर आर के है, बी बराबर क्यू के, तो सी बराबर पी के हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें सी तो निकालना है बस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या दिख रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री, सम ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू नहीं पता 180, 80 या 60 140 प्लस एंगल सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस ये इधर आएगा तो 140 माइनस में हो जाएगा। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 140 ओनली 40। तो ये सी की वैल्यू आ गई। ये सी किसके इक्वल है, पी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 40, एंगल पी इक्वल टू 40, क्योंकि एंगल सी बराबर एंगल पी के, और हमें चाहिए क्या, ये चाहिए था, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, इन फिगर OA डॉट OB, OC डॉट OD शो, ये क्या है, इक्वल है। मतलब कि अगर ये वाला डॉट नहीं, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन है, AO मल्टीप्लाई OB, ये वाला मल्टीप्लाई इसके इक्वल में है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमने कुछ इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि हमें रेशियो उल्टे दे रखे थे, हमने उनको इस तरीके से लेके उसको सीधा करा था। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से करेंगे, इसके अपॉन में इसको लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, रेशियो में बदलेंगे।
तो हमें क्या दे रखा है, ए ओ, ये हमें पता चल गया कि ये इसके अपॉन, ये इसके इंटू में और ये इसके इंटू में है। और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एंगल ए बराबर सी के, ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, बी एंगल बराबर एंगल डी के है। तो हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी और ए ओ डी में। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ए ओ ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी के, राइट। अगर मैं इसको शफल करके जिस तरीके से हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया था, अगर मैं उस तरीके से लिखूँ इसको, तो इसको ये क्या आएगा, ओ ए इसके अपॉन में क्या आएगा, ओ सी, ये वाली लाइन ओ सी इक्वल ओ डी अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, ओ बी। तो ये क्या, हमें दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन में मिल चुके हैं। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि हम ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रही है, और इस लाइन में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके कर सकते हैं। बट वेट, यहाँ पे क्या लिखा है, ए और सी, अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूँ तो ये तो फिर प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। इसको मैं इसके इक्वल कर दूं तो ये भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो हम ये चीज़ें हम इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में इसी तरीके से गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने गलती करके बताई कि ए बराबर सी के लेना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ए और बी और डी और सी को नहीं ले सकते हैं। बट हमें इसके अलावा और क्या दिख रहा है, हम ये वाला एंगल बराबर इसको तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमें दिया है ना हमें यहाँ पे पूछा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के। क्यों, क्योंकि इस रीज़न क्या है इसका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हमें दो साइड मिल गई है, दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी मिल गए हैं, और यहाँ पे क्या हमें एंगल भी मिल गया है। तो हमें दो चीज़ें मिल गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ बी के, राइट। ए ओ डी सिमिलर है सी ओ बी के। अब मैंने इसको इसी तरीके से क्यों लिया, मैं इसको बी ओ सी भी ले सकते थे। मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए ओ अपॉन में ओ सी आ गया, ओ डी अपॉन में ओ डी के अपॉन में ओ बी, ये भी इसके इक्वल आ गया। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, ए ओ डी सी ओ बी, तो ये दोनों क्राइटेरिया इसमें फिट बैठ रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके से लिया, ना कि हमने बी ओ सी और डी ओ ए लिया है, राइट। अब जब ये सिमिलर हो जाता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, किस नियम से, ये बाय एस ए एस। अब हमने एस ए एस क्यों लिया, हम ए भी ले सकते थे, डबल ए भी ले सकते थे, और कौन सी क्राइटेरिया होती है, एस भी ले सकते थे, और एस भी। मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए तीनों एंगल, दो एंगल तो हमें प्रूफ ही करने हैं, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये हो नहीं सकता। दो एंगल यहाँ भी प्रूफ करने, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एंगल मिला, तो ये भी नहीं ले सकते। एस यहाँ पे एस में हमें सिर्फ दो साइड मिली है, ए ओ, ये वाली साइड इक्वल किसके, इसके, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो में, और इसके रेशियो में ये मिला है। तो हमें ये और ये दो ही साइड मिल पाई है, तो हम क्या इसको भी नहीं ले सकते, तीन साइड हमें नहीं मिली, इसलिए हमने क्या क्राइटेरिया लिया है, एस ए एस मीन्स क्या होता है, साइड एंगल साइड हमें दो मिल गई, एंगल हमें एक मिल गया, तो हमने इसलिए इसको लिया है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर मैं एंगल ए बराबर एंगल सी के लिख सकती हूँ, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके सारे एंगल, सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हमें साइड लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या लिखना है, जो हमें चाहिए, जो हमें पूछा था, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, वो हमने लिख लिया। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अब इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न क्या है, CPST। इससे पहले हम क्लास 9th में हम CPCT लेते थे, उसका क्या फुल फॉर्म था,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने ये सिमिलर वाला चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे सिमिलर के लिए सिमिलर चीज़ें प्रूफ होंगी, ना कि यहाँ पे कॉन्ग्रेंट। इसलिए हम यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 6.3 के साथ। थैंक यू।